दोस्तों, कौम लूत के मर्द अपनी जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए औरतों की बजाय मर्दों की तरफ गैर फितरी मीलान रखते थे। इस पर जलीलुल कदर पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मना किया और अल्लाह की तरफ से सख्त पकड़ की वईद सुनाई, मगर उनकी कौम ने बशमूल उनकी बीवी उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने इस कौम पर पत्थरों की बारिश कर दी और अजाब के वक्त सिर्फ हजरत लूत, उनकी अहलिया के सिवा खानदान के चंद अफराद और कुछ रुफका ही बाकी जिंदा बचे। बाकी सब अल्लाह के अजाब का शिकार हुए। कुरान करीम की सूरा अल अनकबूत की आयत 35 में अल्लाह ताला ने कौम लूत की तबाही की तरफ इशारा करते हुए बताया है कि कौम लूत पर अजाब नाजिल किया गया, मगर उनके तबाहशुदा शहर को आने वाले इंसानों के लिए इबरत के तौर पर बाकी रखा। इरशाद बारी ताला है, और हमने अहले खरद के लिए कुछ वाज़े निशानियां छोड़ दी। नाज़रीन गिरामी, कुरान करीम की वजाहत के बावजूद कौम लूत के तबाह शहर के बारे में आज तक हजरत इंसान किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया, मगर हाल ही में अमरीकी माहिरीन अर्जियात व आसार कदीमा ने 10 साल की तहकीको जुस्तजू के बाद ये दावा किया है कि वो उर्दन में कौम लूत के तबाह होने वाले शहर को दरियाफ्त करने में कामयाब हो चुके हैं। कौम लूत के तबाह शहर सदूम के खंडरात तिल अल हमाम के मुकाम पर पाए गए हैं। अमरीकी तहकीकाती मिशन के सरबराह प्रोफेसर स्टीवन कॉलिंस का कहना है कि इनकी तहकीकात का नतीजा सामने आया तो वो खुद भी हैरान रह गए, क्योंकि शहर सदोम में जिंदगी दफातन खत्म हो गई थी। दोस्तों, इसके अलावा अल अरेबिया.नेट के मुताबिक अमरीकी माहिरीन आसार कदीमा की टीम ने प्रोफेसर कॉलिंस की क़यादत में कई साल जनूबी उर्दन के खंडरात में तहकीक की और 28 सितंबर को तहकीकी टीम के सरबराह ने यह दावा किया कि वो सदूम नामी शहर तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। ये शहर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की अल्लाह के अजाब का शिकार होने वाली कौम का है। इस खबर को बड़े पैमाने पर अरब और मगरबी ज़राए अबलाग में पजीराई हासिल हुई। माहिरीन ने बताया कि तबाहशुदा शहर के खंडरात से पता चलता है कि ये एक वसीओ अरीज शहर था, जिसमें कई कदीम इमारतों की मौजूदगी का भी पता चलता है। गालबन ये शहर ब्रोंज दौरे हुकूमत में तबाही से दोचार हुआ, जो जनूबी वादी में उर्दन तक के इलाकों तक फैला हुआ था। ख्वातीनो हजरात, अमरीकी मुहक्किक कॉलिंस और इसके साथियों का कहना है कि हकीकी मानों में कौम लूत के शहर की दरियाफ्त एक गुमशुदा खजाने की दरियाफ्त है। मुहक्किकीन का कहना है कि सदोम शहर 2 हिस्सों में मुनकसिम दिखाई देता है, एक बालाई और दूसरा ज़ेरी हिस्सा है। शहर के गिर्द मिट्टी की ईंटों की 10 मीटर ऊंची और 5.2 मीटर चौड़ी दीवार भी दरियाफ्त हुई है। शहर के दरवाजों की बाकियात भी मिली हैं। ऐसे लगता है कि जब ये शहर तबाह हुआ तो उस वक्त भी लोग रोजमर्रा के मामूलात में मशगूल थे, मगर जिंदगी अचानक ही खत्म हो गई थी। रिहाइश के लिए बनाए गए मकानात के लिए मिट्टी की ईंटें इस्तेमाल की गई हैं। दोस्तों, तौरात में बयान करदा रिवायात के मुताबिक हजरत लूत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रिश्ते में भतीजे थे। दोनों एक ही इलाके यानी मौजूदा रामुल्लाह के करीब बैतुल्लाह में रिहाइश पजीर थे। बादअज़ां हजरत इब्राहीम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम एक दूसरे से दूर हो गए और अपने अपने मवेशियों को लेकर चल दिए। हजरत लूत ने पानी और सब्जे से भरपूर मशरकी इलाके रियाना का रुख किया, जहां पर उन्होंने सदूम और अमूरा नामी शहर पाए। ये दोनों शहर दरियाए उर्दन के किनारे पर वाक़े थे। उन्होंने सदूम को अपना मस्कन बना लिया। और दिलचस्प बात यह है कि कौम लूत के जिस शहर को आज अमरीकी माहिरीन ने दरियाफ्त करने के बाद इसके 2 हिस्से बताए हैं, आज से 14 सदियां पेशतर कुरान ने भी इसके 2 हिस्सों की निशानदही की थी। जैसा कि सूरह हूद की आयात में कौम लूत के शहर के 2 हिस्सों का जिक्र है, जहां कुरान ने अदना यानी ज़ेरी के लफ्ज में इसकी वजाहत की है। खैर नाजरीन, हजरत लूत जब सदोम में पहुंचे तो वहां के लोगों को फवाहिशात में मुलविस पाया। पैगंबर ने उन्हें अल्लाह की तरफ दावत दी और उनकी इस्लाह की कोशिश कर दी। सूरह शोरा में है कि हजरत लूत ने अपनी कौम को कहा कि अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। सूरह शर आयत 163। मगर उन्होंने हजरत लूत की बात मानने से इनकार कर दिया और उनका मुकाबला शुरू कर दिया। अगली आयत में अल्लाह ताला कौम लूत के जवाब का जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि ए लूत, अगर तू बाज न आया तो हम तुझे यहाँ से निकाल बाहर करेंगे। सूरह शोरा आयत 167। मगर लूत अलैहिस्सलाम अपनी बात पर कायम रहे और कहा, आप लोग एक ऐसी बेहयाई के मुर्तकिब हो रहे हैं जो तुमसे पहले
पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की। सूरह एराफ आयत 80। सूरह अनकबूत आयत 28 में हजरत लूत को अपनी कौम को इन अल्फाज में मुखातिब करते बताया गया, क्या तुम शहवत रानी के लिए मर्दों के पास जाते हो और डाका जनी करते हो और अपनी भरी मजलिस में नापसंदीदा हरकतें करते हो। इसके जवाब में कौम लूत अपने नबी को चैलेंज करती है कि अगर तू सच्चा पैगंबर है तो हम पर अल्लाह का अजाब ला कर दिखा। सूरह अनकबूत आयत 29। सूरह शुरा में है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे अहले खाना को इस बुराई से निजात दे जिसका इर्तिकाब ये लोग कर रहे हैं। इस पर अल्लाह ताला ने फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास उन्हें इत्मीनान दिलाने के लिए नाजिल किए। फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, आप खौफ ज़दा ना हो और गम ना करें, आप बच जाने वालों में हैं। सूरह अनकबूत आयत 33। फरिश्तों ने मजीद बताया कि वो क्या करने वाले हैं, हम अहले बस्ती को हलाक करने वाले हैं क्योंकि यहाँ के लोग जालिम हैं। अनकबूत आयत 31। फरिश्तों ने कहा, हम इस बस्ती पर इसके मकीनों के फस्को फजूर के बायस आसमान से मुसीबत नाजिल करने वाले हैं। अनकबूत आयत 34। सूरह हूद में है, फिर जब हमारा अजाब का हुक्म आया तो हमने बस्ती को तलपट करके रख दिया और इस पर पक्की मिट्टी के पत्थरों की बारिश की जो तय दर तय गिरते रहे। हूद आयत 82। सूरह हज्र में है कि पस उन्हें तलुए आफ्ताब के साथ ही सख्त कड़क ने पकड़ लिया। अल हज्र आयत 73। सूरह अनकबूत में आयत 35 में मरकूज है, और हमने इस शहर की कुछ निशानियां अहले खरद के लिए बाकी छोड़ दी। तौरात की रिवायत के मुताबिक कौम लूत पर आसमान से आग बरसाएगी, मगर कुरान करीम की बयान करदा रिवायात हालिया तहकीक के मुताबिक है, क्योंकि अगर आग का अजाब नाजिल किया गया होता तो इस शहर पर आग के आसार पाए जाते। सूरह अनकबूत में है कि एक पत्थर स्यारा कौम लूत पर गिरा। इसके अलावा बारिश के कतरों की तरह इस पर पत्थर बरसाए गए जिन्होंने बस्ती के ऊपर को नीचे कर दिया। फिर इसके 35 सदियों तक मट्टी की दबीज तह बिछा दी। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदो नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।